है उनकर पिताजी जब रक्षा मंत्री बनन माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र काहे कहल जाना, धरती से जुड़ल रहना, किसान का बेटा रहा में थे तो उनको इतना सम्मान मिला, जगह जगह उठना बैठना बराबर में माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान देते थे, जहाँ बैठते थे जहाँ जाते थे। अरे ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। अब क्या हो गया? अब तो देख ही रहे, फोटो सोटो वायरल हो रहा है कि कहाँ बैठे हैं, कौन से कोने में खड़े हैं। तो भाई अगर दर दर मतलब पार्टियन में मिलत रही है तो ये अपन वर्चस्व तो खत्म करबे करिए, बाकी इनके साथ जे लगल। अच्छा, अरविंद राजभर को आप जानते थे? जानते थे? नहीं, हम तो देखला ही ना रही। तो जब बोलना कि समाजवादियों को ऐसे कर देखे भी नहीं थे, नहीं देखे थे। वो तो समाजवादी का माननीय अखिलेश जी का देन है कि इनको हाईलाइट कर दिए, इनको टिकट दे दिए, इनके साथ टिकटें जीत गए ये, और जनता की मतलब बोर होते हैं। ये बहुत कॉमेडियन टाइप भी भाषण देते हैं। कॉमेडी मतलब लालू की तरह है, कॉमेडियन टाइप भाषण देते हैं, मतलब जनता बोर ना हो। मतलब होता है कि आदमी एक पानी पे मरता है तो उसका सम्मान, उसका वर्चस्व बढ़ा रहता है। मतलब एक पानी के नहीं चीजा, जबकि नींद के दवाई खा के सुतत थे, नींद के टैबलेट। अब वही है इतना उम्र में बतावा, जो कि हमारे देश का भविष्य साला जब मरा बदे उतारू रली जा, दिन रात ग्राउंडे पर दौड़। एक वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा था सद्दाम जी का। सद्दाम हमारे बीच में है। बात हो रही थी, क्या होता है कि ओम प्रकाश राजभर की, और क्या होता है कि अखिलेश यादव की। अखिलेश यादव के दीवाने हैं, कहीं ना कहीं अखिलेश के लिए जान न्यौछावर करने वाले हैं, और पैदल दौड़ कर मिलने जाएंगे अखिलेश यादव से। इनसे चर्चा करते हैं कि आखिर अखिलेश यादव के दीवाने रहते हुए राजभर को क्यों हमेशा पलटवार और हमेशा उनको क्या होता है कि अपने नज़रों से, अपने जुबान से कहीं ना कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। वजह क्या है? ऐसा तो नहीं कि अब राजनीति करेंगे आप? पहले तो स्वागत है आपका। अरे स्वागत है सर, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी दर्शक बंधु देखेंगे सबको जय हिंद, नमस्कार, सलाम वालेकुम। और रह गई कि देखा भैया, तू ही का पूरा जे देखला यूट्यूब पर हमन का वीडियो बनावत लिया, तब हम शुरू से अखिलेश का दीवाना है। जे भी देखी वो भी कमेंट करके लिख सकता कि अगर हम गलत कहत हो कि हम अखिलेश का दीवाना है तो जवन कहिए तवन हम मान जाए। अच्छा। अखिलेश जी जवन रहना कि सबके सम्मान दे, सम्मान के साथ साथ विकास के भी बारे में सोचा, रोजगार के भी बारे में सोचा। और एक बात यो भैया, जे जौने हिसाब से पढ़ले लिखले रहा वो हिसाब वो आयोग लाख को नौकरी भी मिला। आई पहले वो टाइम शायद हमके तो इतना 2014 के पहले शायद पेट रहा कि ना रहा, पेट आपके हिसाब से रहा पेट, जो नहीं कि मतलब पेट अगर करबा तब दरोगा, नेपाल, एसडीएम जो भी मतलब विभागन में जाइबा, तो उनकर यही समझ दीवाना है कि नौजवानन के बारे में हमेशा सोचत रहना। काहे से कि देखा ऊ रहे चाहे उनकर पिताजी रहे, उनकर पिताजी जब रक्षा मंत्री बनन माननीय मुलायम सिंह यादव जी धरती पुत्र काहे कहल जाना, धरती से जुड़ल रहना, किसान का बेटा रहे, प्राइमरी का टीचर भी रहा हूँ, धरती पुत्र मुलायम सिंह यादव। नहीं तो पहले जब शहीद होकर आदमी, जब वो रक्षा मंत्री बनना माननीय मुलायम सिंह यादव जी, तो जब शहीद होकर आदमी, तो शहीद होके उनके घरे डेड बॉडी अगर मिले तो आ जाए, नहीं तो हमके उम्मीद है कि लोग बताओ नहीं कि पहले टोपी बेल्ट आवा वो टाइम, लेकिन जब वो बनना तो टोपी बेल्ट के साथ साथ वो कहना कि नहीं, नौजवान गांव क्षेत्र से मेहनत करके किसान का बेटा बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहा है, अगर वो सीने पे गोली खा रहा है देश के लिए तो उसकी डेड बॉडी को उसके गांव उसको सम्मान के साथ एकदम सम्मान के साथ अंतिम संस्कार दिया जाए। तो बताइए वो क्या गलत किया? उन्होंने ये किया सेना के लिए। फिर उनके लड़के जो माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री बने, वो भी नौजवानों को काहे मिलना चाहते हैं उनसे, वही तो हम बता रहे हैं रीजन। तो सुनिए, वो भी जब मुख्यमंत्री बने तो उनका रीजन ये था कि जब नौजवान अगर ग्राउंड दर दर मेहनत करते, इतने पसीने बहाते हैं, जब भी कि पुलिस का काम रहता है कि पुलिस भाई जब डंडा ठोकती है तो पुलिस में जाने के लिए युवाओं को क्यों पढ़ना पड़े, वो क्यों ना अपना दौड़ क्वालिफाई करें, अपने आप को ताकतवर दिखा के वो भर्ती हो जाए। तो उन्होंने भी मेरिट पे भर्ती कराया था। कितने घर घर के चिराग देखो तो कितना घरे घरे गरीबन का लड़का भर्ती होके आज कितना नौजवानन का मतलब उम्मीद जगह भर्ती हो। तो वो रहना तो सोचना करौना ना, इन्हों को 2 बेर से सत्ता है, ये लोग कभी 2 बेर से सत्ता करत हो कोई नौजवानन बदे, थोड़ा थोड़ा भर्ती आ जाते, पुलिस का आ जाए, कल आई अभी ना आए। आखिर ओम प्रकाश से काहे इतना दुश्मनी? ओम प्रकाश राजभर भी पिछड़ों के लिए लड़ते हैं, जवानों के लिए लड़ते हैं। अब केकरे बदे लड़िया, जौने पार्टी से लड़त रहना, अब तो वही में तो जाके मिल गए। ठीक है, लेकिन देखा बुरा भला कहले का जिसे जोन हमार बात है। अब क्यों नेता के बारे में उनकर सोच भाई, वो एम्मा जा क्यों को मालिक ना, कैसे खुद का मालिक हुआ, लेकिन अरे खुद का मालिक तो वोटवा तो आपे देते हैं। वही है ना, वोटवा जैसे कि हम देते हैं भाई। जब समाजवादी में थे, वो समाजवादी
समाजवादी में थे तो उनको इतना सम्मान मिला, जगह जगह उठना बैठना बराबर में माननीय अखिलेश यादव जी सम्मान देते थे, जहाँ बैठते थे जहाँ जाते थे। अरे ओम प्रकाश जी, ओम प्रकाश जी। अब क्या हो गया? अब तो देख ही रहे, फोटो सोटो वायरल हो रहा है कि कहाँ बैठे हैं, कौन से कोने में खड़े हैं। तो भाई वो तो उनकी इच्छा है कि जिसमें जाए, उसके मालिक हकदार हम नहीं है। रह बात की थोड़ी दुख होती है, किस लिए दुख होता है कि ये गरीबन नौजवानन का बात करें कि गरीबन के लिए ये हो जा, जनगणना हो जा, गरीबन के ये माफ हो जा, माफ हो जा। माननीय ओम प्रकाश जी तो गरीबन बदे बात तो मिल जाते हैं, सिर्फ अपने तो बेटे की बात करते हैं कभी कहाँ। अच्छा ये बताइए, किस नौजवान को लेकर क्या होता है कि रक्षा मंत्री से मिलने गए, किस नौजवान को लेकर क्या होता है कि वित्त मंत्री से मिलने गए? बताइए। ये कहाँ खाली कि मतलब कि गरीबन का ऐसे ऐसे तो लॉलीपॉप हो गया ना। वही गरीबन बदे कहा कि गरीबन के लिए हम जान दे दे, लड़ जाए भी करब वो करब, आ जैसे लड़त ना वही में जाके मिल गई ना। तो ये अपने स्वार्थ बदे शायद हल्ला भी भल्ला बीच में कि अपने मंत्री बने बदे, लड़का के सांसदी का टिकट बदे। तो ये जान लिया भैया, आपके चैनल के माध्यम से कह देती, जवन समाजवादी कह दिला उनके बदे, समाजवादी जवन कह दिला जवन कर गई, और जो भी मतलब पार्टी है ये दम लगा के देख लिए 2024 का चुनाव घोषित कर दी कि इनकर मतलब कितना चाहे वाला हुआ है, और 2027 का चुनाव घोषित कर दी कि कितना इनके चाहे वाला हुआ। अच्छा। यही तरह अगर दर दर मतलब पार्टियन में मिलत रही है तो ये अपन वर्चस्व तो खत्म करबे करिए, बाकी इनके साथ जे लगल है उनकर भी वर्चस्व खत्म है। हाँ रह गई कि आपके माध्यम से हम ही कह सकते कि क्यों मालिक हो ना भाई, नेता है, नेता का तो कोई भरोसा नहीं, आज इसमें कल उसमें। अच्छा। और हम आप में लड़ते रहे। हाँ। लेकिन हाँ बस ये दुख का बात है कि हमान बदे बात करें कि गरीबन कई अथुआ हो जाता, गरीबन कई ना होता, गरीबन कहू ना होता, लेकिन अपने खुद ही जाके मिल गए अपने स्वार्थ बदे। तो जनता सब देखते तो उनके लिए हम का चैलेंज करत कि सांसद गाजीपुर से, आप गाजीपुर से उनका लड़का सांसद बनेंगे, क्या करेंगे आप उनके लड़के को? आप सांसद बनाएंगे? दाल भात का खबर है, जनता सुतल है, जनता सुतल है, जनता कुल देखत है कि गाजीपुर से उनका लड़का सांसद हुई है कि और हुई। आवत अदा चुनाव 2024 में न हुई तो खुदा ही घोषित हो जाए। अभी जाके कह रहे हैं कि अखिलेश के विरोधी और अखिलेश के लोग क्या होता है कि हमारे बेटे को बदनाम कर रहे हैं। एक वीडियो आपने वायरल हुआ देखा होगा कि उसमें कहते हैं कि समाजवादी पार्टी समापवादी पार्टी हो गई, समाप्तवादी। ठीक है, हाँ तो कह रहे हैं कि विरोधी कर रहे हैं। आप जो अगर आप सही बोल देंगे तो आप विरोधी हो जाएंगे। विरोधी हो जाएंगे। बताइए, समाजवादी इतना उनका सम्मान किया और उनके बेटे को इतना सम्मान दिया और टिकट दिया। आज समाप्त हो गई है, आज समाप्त वाली समाजवादी पार्टी। अरे एक समय आई। अच्छा, अरविंद राजभर को आप जानते थे? जानते थे? नहीं, हम तो देखला ही ना रही। तो जब बोलना कि समाजवादियों को ऐसे कर देखे भी नहीं थे, नहीं देखे थे भैया। तो नौजवान है, उनके बेटे हैं, तो भाई देखिए जब आदमी मुलाकात होगी तभी नहीं देखेगा। नेता है, फिर उनको नेता के रूप में देखते हैं, जैसे अखिलेश को अखिलेश के रूप में देखा जाता है, न कि क्या होता है कि मुलायम जी को अभी पा जाएंगे उनके बेटे और ये ओम प्रकाश जी पा जाएंगे। वो तो समाजवादी का माननीय अखिलेश जी का देन है कि इनको हाईलाइट कर दिए। अच्छा। इनको टिकट दे दिए, इनके साथ टिकटें जीत गए हैं और जीतने के बाद आज भले दावा ठोक रहे हैं, तो आने वाला वक्त खुद ही घोषित कर देगा कि आप कितने पावरफुल हैं और आपके कितने चाहने वाले हैं। अब उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम अगर मान लीजिए उनको गाड़ी नहीं, आप बताइए, आप ऐसे आज जिसको आप कह रहे हैं कि अरविंद राजभर को सच है कि नौजवान अब तक नहीं जानते, हकीकत है। देखला ही नहीं भैया, बाकी का हम क्या बात करें, हम उनको देखला ही ना रही। लेकिन पता ना कहाँ इंटरव्यू देत का काले रहना कि समाजवादियों को ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन इतना बुरा भी नहीं बोलना चाहिए कि अब तू दूसरे पार्टी में चल गल हुआ तो समाजवादी इनके तू ये कर देबा, गलत चीज कर देबा। ठीक है, तो समाजवादी का ही देन है कि चाहे जे होकर कितनों क्यों लगाई। एक समय आई कि देखिए समाजवादी पार्टी जरूर जीती और समाजवादी का ही झंडा लहरी, तब इनकर का हुई, तब समाजवादी के काम उनके पापा का तो माननीय ओम प्रकाश जी का तो भरोसा है कि कब कौने पार्टी के का बोल दिए। मतलब जैसन बाप रहे वैसे बेटे हो सके। अब हो भी सकत हुआ भैया, ना भी हो सकत हुआ, का बताई। राजनीति का गुण है, चाहे उनकर बेटा है, मैं आ जाऊँ मैं जा, ये हम का कर सकत है। अब बताइए, देख लीजिए अभी बहुत नौजवान है जो कि राजभर को जानते नहीं, अरविंद राजभर को नहीं जानते हैं, जितना अखिलेश के उनको अरविंद जी को हम नहीं जानते हैं, ना हम देखे हैं। मान लीजिए ओम प्रकाश जी मंत्री जी को तो गाजीपुर से क्या होता है कि
कि विधायक कई बार वो जौहराबाद से बने, बताइए। और आप जानते ही नहीं। जौहराबाद से बने तो भैया हमारा घर कहाँ, उनका घर कहाँ। और ये ओम प्रकाश जी को तो जब से समाजवादी से तब से आप जानते हैं, इससे पहले नहीं जानते? अच्छा, इनका पार्टी भी चलता है। उससे पहले ये अफजाल अंसारी जी के साथ और डीपी यादव जी थे और ये राजभर जी, ओम प्रकाश जी थे, ये तीनों लोग कौमी एकता दल पार्टी बनाए थे। अच्छा। तो उस टाइम भी मतलब इनके भाषण में मतलब लोगों को ये नहीं पता चलता है कि मतलब बोर होते हैं। ये बहुत कॉमेडियन टाइप भी भाषण देते अच्छा, हैं। कॉमेडी मतलब लालू की तरह है। कॉमेडियन टाइप भाषण देते हैं, मतलब जनता बोर ना हो सके। जनता है और जनता इनकी भाषण को सुनने के लिए आती भी है। लेकिन ये नहीं भरोसा था कि ये सत्ता छोड़ के उसमें चले जाएंगे, उसमें चले जाएंगे। लेकिन देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी नौजवान साथी देख रहे होंगे, देखिए सब अपने अपने मर्जी के मालिक हैं और किसी नेता के मालिक हम नहीं है। वो अपने मर्जी के मालिक है, वो चाहे इसमें जाए चाहे उसमें जाए, और ना हम किसी को कुछ कह सकते हैं। हाँ, अपनी मतलब दुख हम जता सकते हैं, नहीं क्या मतलब हमारा एक चीज होता है ना कि जो उनको उजागर के जगह अखिलेश जी उनको उजागर के, और अखिलेश को अखिलेश हुआ, ये अखिलेश के ही लोग पाई हैं। अखिलेश जी के क्यों पा जाई? अखिलेश जी दूसर चीज हम, तो अखिलेश दूसर चीज होगा। कहते हैं ओम प्रकाश राजभर की पूर्वांचल में हम जब चाहेंगे जिसकी उसी की सरकार बने। अरे तो भैया लगा ला दम, कब जब बन जाए तो बना जाना। अब तो चली गल हुआ ना पूर्वांचल में जेकर सरकार बना दे तू ना रला तो कैसे बना लेला सरकार बीजेपी कि अखिलेश हमारे दम से सरकार बनाए तो नहीं बना पाते। अच्छा, अब वो कहत रहा हूँ पूर्वांचल में बना लिया, तब वो बनवा दे भाई जेकर सरकार बना दे। तो सटिया तो खुद ही पता चली केकर बनोबा के करना। लेकिन हम आपके माध्यम से ही कब जितना भी नौजवान साथी देखत हुए जान लिया, सोच लिया दोस्त कि अमान के भविष्य के बारे में के सोचत है, के बात करत है, तो वही को वोट दिया। हमार पसंद अखिलेश जी हुआ, अखिलेश जी रही हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। काहे से कि ओम प्रकाश भी तो बात करते हैं। अरे वो क्या करते हैं जब वो इसमें उसमें दर दर अपना टीम में बदल रहे हैं। तो बताइए, मान लीजिए आप अगर ये कई पार्टी में रहे होते, हम कहते टिकटे की क्या बात है बताइए। कभी समय वक्त ऐसा भी आता है कि आज जो पार्टी नहीं है सत्ता में, हार जीत तो दो ही पार्टी से होता है। समाजवादी से ही टक्कर तो लेती है सब पार्टियां। आज मान लीजिए बीजेपी का सत्ता है, तो आने वाला वक्त कभी न कभी बीजेपी भी तो हारेगी। समाजवादी तो एक पार्टी से रहने का मतलब होता है कि आदमी एक पानी पे मरता है तो उसका सम्मान, उसका वर्चस्व बढ़ा रहता है। मतलब एक पानी के नहीं है। अब ये हम कैसे कह सकते हैं? जनता खुद ही देख रही है और कह रही है जनता, किसी को हम गलत क्या कह सकते हैं? अब एक पानी के हैं कि चार पानी के हैं, तो ये हम अछलंग नहीं लगा सकते हैं। जैसे दल बदलते रहते हैं, भाई। अगर आपको कह दिया, जैसे आपने ठान लिया था कि मुझे आर्मी में ही जाना था, आप ठाने थे ना, तो आप कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे तो लोग आपको क्या कहेंगे? तो वही बात है ना, तो इसीलिए हम एक नौकरी को पकड़ के रुके हुए थे। भले ही ना मिला वो अलग चीज है, लेकिन ये लोग तो जान गए ना कि सद्दाम लवर क्या होता है, आर्मी लवर है। भले ही किसी आपको नौकरी ना मिले अलग चीज है, लेकिन पूरा पब्लिक जानती है, पूरा नौजवान जानते हैं कि आर्मी लवर है। हाँ, ये तो है हमारे मेहनत से हमके पहचाना तरना भाई लोग। लेकिन अब का बताई जो कि अब सत्ता अगर माननीय। अच्छा, 2024 में क्या चाहते हैं आप? 2024 में हम बदलाव चाहते हैं, इसलिए तो हम कहना चाह रहे थे नौजवानों को कि हमारे पसंद माननीय अखिलेश यादव जी हैं। हम तो उन्हीं को जिताना चाहते हैं और वोट भी देना चाहते हैं। बाकी उनकी मर्जी, उनकी इच्छा। अगर वो नहीं बदलेंगे तो आने वाला वक्त और भी बुरा हो जाएगा, ये पक्का मैं गारंटी के साथ कराऊं। अंग्रेजों से भी बदतर बीतेगा नौजवानों का। नहीं तो कहो अब वही इतने उम्र में इतना टेंशन लेके चला जा, जबकि नींद के दवाई खा के सुतत थी, नींद के टैबलेट। अब वही इतने उम्र में बतावा जो कि हमारे देश का भविष्य साला जब मरा बदे उतारू रही जा, दिन रात ग्राउंडे पर दौड़त रही जा, लड़का ग्राउंडे पर उतना हाल चाल होत रहे। लेकिन बारह सत्ता, बारह रक्षा मंत्री, बारह प्रधानमंत्री साहब, इतने रोजगार उतने रोजगार, एक भी रोजगार नहीं। और युवा दर दर भटक रहे हैं। ग्राउंड सुना है बतावा, पढ़ लिख के लइकन से कितना 1600 मीटर दौड़े में पसीना बहावत रहना, कितना पैर जरत रहना, दोपहरिया ना देखत रहना, रात ना देखत रहना, सुबह ना देखत रहना, लेकिन सब कुछ खत्म कर दे। चलिए भैया, अब इनके बातों से कितना समय, आज नेताओं से मेरा विनती है। अच्छा, एक लास्ट सवाल एक कि आप कब मिलने जा रहे हैं अखिलेश यादव जी? हाँ, ये बात तो हम कहना भूल ही गए कि देखिए, हम अपना व्यवस्था बना रहे हैं कि हम उनसे। अब मिलने का वजह क्या है? मिलने का वजह यही है कि युवाओं के बारे में ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा उत्साह रहते हैं, समझिए बात को। इसके वजह से हम चाहते हैं। और हम अब जो है कि
थके नहीं हैं, लेकिन नौकरी का कोई आशा है नहीं। तो मैं चाह रहा हूँ कि आखिरी हमारा इच्छा है कि मैं दौड़ते बस यहाँ से जाऊँ उनसे मिलने, पर लोकेशन नहीं मिल पा रहा है कि इटावा मिल पाएंगे कि लखनऊ। चलिए, आपके चलिए। माध्यम से मैं यही कहूँगा कि जब अगर हमको लोकेशन मिल जाएगा, अगर मैं कमाने नहीं गया उससे पहले अगर लोकेशन मिल गया तो मैं पक्का अपने जिला गाजीपुर से दौड़ता जाऊँगा इटावा मिलने के लिए। बस वही मैं व्यवस्था बना रहा हूँ। चलिए, तो बन मैं जाएगा। विनती करूंगा और कांटेक्ट नंबर इनका मैं अगर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, और मैं चाहूंगा आप नेताओं से जो अखिलेश के बहुत करीबी रहते हैं, ऐसे भाई को एक बार अखिलेश से मिलाया जाए। देखिए क्या होता है। आज भी इनके रगों में अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं सिर्फ अखिलेश बहते हैं, है कि नहीं? बहते हैं। देखिए और बहते रहेंगे। ये सपना रहे एक माननीय अखिलेश यादव हाँ। मतलब दिल में बस है कि उनकर पार्टी रह, सत्ता रह, हाँ। और एक रह नौकरी आर्मी वाला। आर्मी का दूठ सपना रह। बाऊ माई का भी उतना हम टेंशन ना ले, हम कली धरती पर जियाला सबके जाना, सबके मरे के जिए केहू ना ले, केहू केतनो अथवा कैले। और आपके चैनल के माध्यम से यह कहब कि केहू के अगर बुरा भला लगत होकर तो एक बार हमन जौने हिसाब से सोचा थी, जौने डिप्रेशन में चला थी, आप लोग भी सोच के देखा कि हम गलत कहती कि सही। आप लोग जौने आयोग लाख पढ़ाई कैले हुआ, एज का वो लोग का बाउंडेशन कुछ ना, हमरे तोरे बदे एज का बाउंडेशन ही पढ़ाई करा, वो पढ़ाई करा, ई पास करा, वो पास करा, इतना मेहनत करके थे चाहे अधिकारी बना, चाहे सिपाही बना, चाहे होमगार्ड बना। तो एकरे बारे में आप लोग जरूर सोचिया, और जेकी भी बुरा भला लगी एक बेर हमके जरूर कमेंट में कह के, और कुछ अगर शब्द काल हो तो माफ करिया, क्षमा करिया। बाकी जिंदगी है बड़ी डिप्रेशन में बीतते। यह कब धन्यवाद, जय हिंद। चलिए दोस्तों, ऐसे लोगों के लिए आपके दिल में क्या है कमेंट करके बताइएगा। लेकिन हाँ, एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जाते जाते इनको किसी तरह अखिलेश यादव से मिलवाने का आप लोग कृपा करें। बहुत गाजीपुर में नेता हैं, बहुत उनके क्लोज हैं, बहुत करीबी हैं। एक बार इनको मिलाने का किसी तरह आप लोग लाइन अप करें। आज के लिए इतना ही। बने रहे वीडियो के साथ। मैं हूँ जितेंद्र और आप देख रहे थे जोश एक्सप्रेस। नमस्कार।